उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने द्रौपदी के चीर हरण में द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? यह आपने गलत किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभाकक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप 5 से धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों को सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता क्यों नहीं की? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को दूध क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वो ये है कि उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊँ जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यही हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उल्लाना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तभी श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। राज को अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में मैं उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पूरा भावना है, किंतु जैसे हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तभी होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं।